कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार आज यानी 22 अगस्त 2022 को करीब 1% की गिरावट के साथ खुले थे। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इस समय 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। HDFC ट्विंस और ICICI बैंक ने दबाव बनाया है। बैंक निफ्टी में आज ज्यादा कमजोरी है। मिड कैप भी नीचे फिसल गया है। बाजार में वोलेटिलिटी भी बढ़ती दिख रही है। वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वेक्स 22 अगस्त को 4% चढ़ा है। आज के कारोबार में बैंक, ऑटो, रियल्टी और NBFCs में सबसे ज्यादा कमजोरी है। ऑटो शेयरों की बात करें तो हीरो मोटो, अशोक लीलैंड और आइशर मोटर्स 2% से ज्यादा गिरे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 3% फिसला है। FTSE के सितंबर रिव्यू में शामिल नहीं होने से इस पर दबाव बना है। MSCI इंडेक्स से बाहर होने से पिरामल एंटरप्राइजेज भी कमजोर दिख रहा है, लेकिन बाजार में भी FMCG शेयरों ने दम दिखाया है। ITC 1.5% की तेजी के साथ करीब 4 साल के शिखर पर पहुंच गया है। ब्रिटानिया HUL में भी रौनक देखने को मिल रही है। आज पेटीएम के शेयर भी मजबूत दिख रहे हैं। कंपनी के MD और CEO विजय शेखर शर्मा ने फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी के मुनाफे में आने की उम्मीद जताई है। विजय शेखर शर्मा अगले 5 साल तक कंपनी के MD और CEO बने रहेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं बाजार में आई गिरावट के कुछ अहम कारणों पर। डॉलर US 10 ईयर यील्ड। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 108 के लेवल के ऊपर चला गया है, जबकि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.99% के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ग्लोबल मंदी की चिंता और US फेड की कठोर मौद्रिक नीति बाजार सेंटिमेंट पर नेगेटिव असर डाल रही है। शुक्रवार को US फेड की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि अमेरिका में मंदी के खतरे के बावजूद महंगाई दर को 2% के टारगेट के दायरे में लाने पर फोकस बना रहेगा। अब सबकी नजरें US फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल के शुक्रवार को होने वाले भाषण पर लगी हुई हैं। इससे ब्याज दरों पर फेड के आगे के रुख का संकेत मिलेगा। RBI मिनट्स। RBI की पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स से संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में RBI ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। इसकी वजह यह है कि महंगाई की दर ऊंची बनी हुई है। ब्रोकेज फर्म्स बार्क्लेज का कहना है कि वर्तमान चक्र में RBI दिसंबर तक अपनी दरों को बढ़ाकर 5.90% पर ला सकता है। इसी तरह जापानी फर्म नोमुरा का कहना है कि दिसंबर तक RBI अपनी रेपो रेट 6% तक कर सकता है। सितंबर में होने वाली अगली पॉलिसी मीट में RBI की दरों में 0.35% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि दिसंबर में RBI अपनी नीति दर में 0.25% की और बढ़ोतरी कर सकता है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बिकवाली। अगस्त में DIIs भारतीय इक्विटी बाजार में नेट सेलर रहे थे। गौरतलब है कि DIIs पिछले 17 महीने से भारतीय इक्विटी बाजार के नेट बायर्स रहे थे। अगस्त की शुरुआत से अब तक DIIs भारतीय बाजार में करीब 4,283 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जबकि मार्च 2021 से जुलाई 2022 के बीच FIIs निवेशकों ने 3.67 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। कोटक महिंद्रा बैंक और जोमैटो में आई बिकवाली। कोटक महिंद्रा बैंक और जोमैटो के शेयरों में 22 अगस्त को भारी बिकवाली देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज में शामिल न हो पाने के कारण दबाव में दिख रहा है। वहीं जोमैटो के शेयर लगातार 2 कारोबारी सत्रों की पिटाई के बाद अपने एक हफ्ते के निचले स्तर पर चले गए हैं। बता दें कि ग्लोबल ब्रोकेज फर्म नोमुरा ने इस स्टॉक की कवरेज अपनी रेटिंग घटाते हुए की है और इसके लिए 50 रुपए का टारगेट दिया है। इसके बाद से ये शेयर दबाव में है। टेक्निकल व्यू। बाजार जानकारों का कहना है कि ट्रेडरों को जल्दबाजी में बॉटम फिनिशिंग करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नियर टर्म में बाजार में अभी और गिरावट आ सकती है। 17,840 से 17,900 की तरफ आने वाली किसी पुलबैक को अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की करने या फिर शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि ओवरली चार्ट पर निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 17,550 पर पहला सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर डेली चार्ट पर 17,330 पर अगला सपोर्ट नजर आ रहा है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।